हेलो एवरीवन, जय हिंद। जैसे कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका प्राचीन भारत का ऐतिहासिक स्रोत। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था पुरातात्विक स्रोत के बारे में, आज हम लोग बात करने चाहेंगे साहित्य स्रोत के बारे में। साहित्य स्रोत, देखिए इसको हम लिटरेसी रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और ये एक प्रमाणित भी है कि हम लोग भारत का इतिहास को बड़े अच्छे रूप से हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा, ऐतिहासिक स्रोत, अगर हम अतीत में जितनी भी किताबों को अपने हाथों के द्वारा जो लिखी गई है, उन सभी लिखित दस्तावेजों को, उन सारी किताबों को हम लोग याद रखिएगा पांडुलिपि भी कहते हैं। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला कि जो हमारे अतीत के पुस्तकों को हाथों के द्वारा लिखी गई है, उन सभी लिखी गई किताबों को हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में ऐतिहासिक स्रोत को यानी साहित्य स्रोत को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य। पहला होता है धार्मिक साहित्य, दूसरा होता है धर्मेतर साहित्य। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा देखने में ही आपको धर्म से रिलेटेड लग रहा है ना। तो धर्म को हम लोग प्रचंड रखते हैं। आज के डेट में तो इंडिया भाई धर्म को लेकर पूरा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो इससे बेटर है कि हम लोग धार्मिक सोर्सेस को समझते हैं बढ़िया से कि आखिर क्या कारण है। देखिए, जब तक आपके पास कोई चीज की नॉलेज नहीं है ना, तब तक हम लोग धर्म को लेकर लड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि धर्म को लेकर लड़ना नहीं चाहिए लोगों को, ठीक है। उसके अस्तित्व को, उसके एग्जिस्टेंस को समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य को हम लोग तीन प्रकार से डिवाइड करेंगे। ब्राह्मण साहित्य, जिसको हम लोग हिंदू धार्मिक साहित्य भी बोलते हैं, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। यानी कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर धर्मों को भारत की नजर से अगर बात करें तो हम लोग सबसे पहले सनातन धर्म को समझते हैं। सनातन धर्म के बाद हम लोग समझते हैं किसको? बौद्ध धर्म को। फिर हम लोग समझते हैं जैन धर्म को। तो देखिए, साहित्य लिटरेसी में हम लोग इसी चीज को सीखेंगे। साहित्य ग्रंथ में हम लोग यही सब कुछ सीखेंगे कि धार्मिक ग्रंथ में कि तीन प्रकार के अभी किताबों को मतलब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य, तीसरा जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे समझिएगा। प्राचीन भारत की अगर आप पूरे कंडीशन को समझें और प्राचीन भारत के साहित्य को समझें, तो प्राचीन भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं संस्कृति, इन तीनों की स्थिति के विवरण हमें इन किताबों से पता चलता है। फिर से एक बार आप लोग समझिएगा कि अगर हम लोग प्राचीन भारत की ब्राह्मण साहित्य को देखें तो इससे हमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और संस्कृति स्थिति का विवरण का पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आज पहला नंबर में वेद, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं वेद के बारे में। वेद, देखिए, प्राचीन भारत में वेदों को लिखा गया था जब आर्य भारत आए। इसके बारे में और भी हम लोग चर्चाएं करेंगे आगे जाकर, लेकिन यहां पर हम लोग साहित्य लिटरेसी में को जानना पड़ेगा क्या है। देखिए, वेदों को देखा जाए तो वेद टोटल 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद मेरे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का जो लिखा गया है वो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व तक। हालांकि इसको मैंने 2 बार आपको बता चुका हूं, 2 से 3 बार बता चुका हूं। अगर पिछले वीडियो को आप लोग जाकर देखेंगे तो हम समझेंगे कि ऋग्वेद को आप समझेंगे कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखी गई है। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,462 रचनाएं की गई हैं। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले को हम लोग होतृ कहते हैं। याद रखिएगा, होतृ क्या कहते हैं? होतृ कहते हैं। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले को होतृ कहा जाता है। तीसरा नंबर देखते हैं, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास का एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हम लोग यहां समझते हैं। फिर से समझिएगा आप एक बार कि ऋग्वेद में आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा को हम लोग समझते हैं जब हम लोग पूरे अच्छे से वेदों को पढ़ते हैं। तो वेद में याद रखिएगा कि तीसरे मंडल पर
वेद के तीसरे मंडल, 10 मंडल है ना, जिसमें से तीसरे मंडल पर आप देखिएगा विश्वामित्र द्वारा रचित सूर्य देवता सावित्री को गायत्री मंत्र का उच्चारण किए हैं, उन्होंने समर्पित किए हैं। यानी कि गायत्री मंत्र का जो जन्म है, गायत्री मंत्र जो लिखा गया है वो विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। कहां लिखा गया है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल पर। याद रखिएगा वो किनके लिए लिखा गया है? तो सूर्य देवता सावित्री की समर्पित करने के लिए लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में उल्लेख है, देवता सोम के बारे में उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना को अगर देखा जाए तो ऋग्वेद के 10वें मंडल को जोड़ा गया है। ऋग्वेद के लगभग 9 मंडल तक ही हम लोग बातों को जानते थे, लेकिन एक समाज है जिसका नाम है चतुर्वर्णीय समाज की कल्पना के आधार पर अगर आप चले तो वे 10वें मंडल को जोड़े हैं। 10वें मंडल में क्या बताया गया है? तो याद रखिएगा 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त को बताया गया है। पुरुष सूक्त कौन थे? तो पुरुष सूक्त के ही समक्ष 4 वर्णों की, याद रखिएगा 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो वर्ण मेरे टोटल 4 हैं। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। पुरुष सूक्त के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। याद रखिएगा मुख से, पुरुष सूक्त के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है। बाजू से, यानी कि जो बाजू है, बाजू से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, यानी भुजाओं से जांग से वैश्यों का जन्म हुआ है। याद रखिएगा जांग से वैश्यों का जन्म हुआ है, और चरण से शूद्रों का जन्म हुआ है, चरण से यानी पैर से। तो वर्णों की कहानी याद रखिएगा पुरुष सूक्त के से दिखाया गया है, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल पर हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार और अग्नि को 200 बार इनकी रचनाओं की रचना की गई है। याद रखिएगा इंद्र भगवान देवता की आपका 250 बार उल्लेख हुआ है और अग्नि को 200 बार इनकी उल्लेख हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद क्या है सर? तो यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, जो जितने भी कर्म कांड हैं, वो करने की पद्धति, वो सारे के सारे विधि विधानों का संकलन मिलता है मेरा सब यजुर्वेद में। इसमें बलिदान की विधि का भी वर्णन किया गया है। जैसे किसी चीज की बलिदान हम देते हैं तो उसके भी विधि विधान इसमें लिखी गई है। यह एक ऐसा वेद है जिसका गद और पद दोनों में लिखा गया है। गद का मतलब क्या होता है? कहानी वाइज। पद का मतलब क्या होता है? कविता वाइज। तो यजुर्वेद दोनों कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, गद में भी और पद में भी। तो मैंने अभी बताया आपको, गद का मतलब क्या? कहानी के तौर पर, और पद का मतलब क्या? एक कविता के तौर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर में आते हैं हम लोग सामवेद। सामवेद देखिए, ये सामवेद, साम का मतलब होता है गान। यज्ञों के अवसर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं वो सामवेद में इसकी उत्पत्ति हुई है। यज्ञों के द्वारा जो गाए जाने वाले मंत्र हैं वो सारे मंत्र सामवेद में इसकी उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा बात को। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, ठीक है, महाचंडी यज्ञ सुना होगा। तो इस तरह से यज्ञों की एक प्रक्रिया होती थी जिसमें यज्ञों के द्वारा, यज्ञों के होने के अवसर पर जब मंत्र को उच्चारण किया जाता था, उस मंत्र को यहीं पर सबसे पहले इसका उच्चारण किया गया था और इसको लिखा गया था। इसमें पाठ्यकर्ता को उद्रातु कहते हैं। याद रखिएगा, इसके जो पाठ्यकर्ता हैं उसको उद्रातु कहते हैं। इसमें टोटल 1810 सूक्त हैं। किसमें? सामवेद में 1810 सूक्त हैं। यजुर्वेद और सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें कोई भी प्रकार का ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। चलिए अंतिम हम लोग आते हैं अथर्ववेद में। अथर्ववेद को अंतिम वेद कहते हैं। अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जैसे अनेक विषयों का वर्णन यहाँ होता है। मतलब यहाँ पर सारा चीज पैदा हो गया। जितनी भी अंधविश्वास की चीजें हैं वो सारे के सारे अथर्ववेद में पैदा हो चुके थे। ठीक है,
फिर से एक बार सुन लीजिएगा, अथर्ववेद को अंतिम वेद कहते हैं और अथर्ववेद में धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना जितना है, भूत पिशाच, ऊपर वाला नीचे वाला, सारा टोटल यहाँ पैदा हो गए, ठीक ना। और अथर्ववेद से लेकर आज तक हम लोगों को, है ना, कितने सारे बेवकूफ बनाया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा सामान्य बात है जो हम लोगों को जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। सभी वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो सभी वेदों का अलग अलग बनाया गया है, जो गद में है, ठीक है, और कर्मकांड की पद्धति को भी इसमें उल्लेख करते हैं। याद रखिएगा, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, वेदों का अलग अलग एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो गद में है। गद का मतलब फिर मैं आपको बताता हूं, कहानी वाइज, सारांश वाइज, और इसमें कर्मकांड की पद्धति को भी दर्शाया गया है, इसके क्या रीति रिवाज है, इसका क्या गतिविधि है, उस सारी चीजों को इसमें दर्शाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचनाओं को याद रखिएगा, जो ऋषियों ने इसकी रचना की गई है, ठीक ना, ये ऋषियों के द्वारा इसकी रचना की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ में जितनी भी रचना हुई है सब किसके द्वारा हुआ है? ऋषि मुनियों के द्वारा की गई है। यह वेदों की सरल तथा गद्यात्मक व्याख्या है जो ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पे देखते हैं। यानी कि अगर आप ब्राह्मण ग्रंथ को बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो गद्यात्मक व्याख्या को सरल रूप से समझाया गया है, एकदम सरल रूप से, इसको कोई भी पढ़कर समझ सकता है। अगला आता है आर्णय। आर्णय क्या होता है? देखिए, जंगलों में लिखे गए ग्रंथों को आर्णय कहते हैं। पहले के समय में लोग जो है ना, वो जिंदगी किस तरह से गुजारते थे। पहले के समय के लोग ना, एक होता था जो पारिवारिक जीवन को जीते थे, एक होता है जो सन्यासी जीवन को जीते थे, और एक होता है जो हमारे क्या बोलते हैं, राजनीतिक जीवन को जीते थे। तो यहाँ जो सन्यासी जीवन जीते थे, यानी घर द्वार को मोह मांग से त्याग देना, और वो चले जाते थे जंगलों पर, ठीक है, वनों पर। तो वनों में जाने के बाद ये लोग ग्रंथों को लिखते थे, ठीक है, जो आर्णय कहलाते थे। जंगलों पर जो लिखे जाते थे उसे आर्णय कहलाते थे। ग्रंथों की विषय वस्तु ये आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात है ये, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक चिंतन है। इसमें हर इंसानों को इसको समझना चाहिए। इनकी रचना ब्राह्मण ग्रंथ के बाद हुई है, ब्राह्मण ग्रंथ के होने के बाद हुई है। विभिन्न वेदों से इसको जोड़ा गया है, ठीक है, यानी कि वेदों से भी इसको जोड़ा गया है। अथर्ववेद का अपना कोई भी आर्णय ग्रंथ नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ते हैं वेदांग को। तो वेदांग क्या है सर? तो वेदों का अर्थ ठीक प्रकार से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। हमने जो अभी देखा था पिछले वेदों के बारे में, यानी कि वेद हमारे टोटल कितने थे? 4 थे, ठीक है। तो वेदों को ठीक प्रकार से इसके अर्थ को समझने के लिए हम लोग वेदांगों की रचना किए हैं। तो वेदांगों की जो रचना हुई है वो 6 प्रकार की हुई है। याद रखिएगा, कितने प्रकार की हुई है? 6 प्रकार की हुई है। तो वेदांगों की जो रचना हुई है 6 प्रकार की, इसमें 6 में कौन कौन से आते हैं? चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करा देता हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षा, फिर हम लोग कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। ये 6 प्रकार के वेदांग आपके होते हैं, याद रखिएगा। अगला आते हैं हम लोग उपनिषद। ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग कहलाते हैं। याद रखिएगा, ये वैदिक ग्रंथों के अंतिम भाग कहलाते हैं, जिनमें अध्यात्म तथा दर्शन के गुण रहस्यों का विवेचना हुआ है। याद रखिएगा, इसमें अध्यात्म तथा दर्शन के गुण रहस्यों का विवेचना हुआ है। इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं, इसे हम लोग वेदांत भी कहते हैं। उपनिषदों की संख्या टोटल 108 है। याद रखिएगा, 108 है, जिनमें बृहदारण्यक, कंठ, छंदोग्य इत्यादि का प्रमुख है। यानी कि इसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। अगला बढ़ते हैं हम लोग सूत्र साहित्य को। सूत्रों के मनुष्यों को कर्तव्य, वर्ण, श्रम, व्यवस्था, सामाजिक नियमों का उल्लेख किया जाता है। सूत्र साहित्य में मनुष्यों को कुछ कर्तव्य बताया गया है, जिसमें मनुष्यों के कर्तव्य क्या होना चाहिए, यानी कि वर्ण, श्रम, व्यवस्था क्या होना चाहिए, उसके सामाजिक नियमों का क्या उल्लेख होना चाहिए। इन सब चीजों को हम लोग यहाँ समझते हैं। दूसरा नंबर में आते हैं, सूत्रों की जो संख्या है वो 3 होती है। याद रखिएगा, सूत्रों की संख्या 3 होती है। कौन कौन सा? तो यहाँ स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र, ये 3 सूत्र होते हैं।
इसके बाद आएंगे हम लोग स्मृतियां। तो इसकी रचना सूत्रों के पश्चात हुई है, याद रखिएगा। स्मृतियों को हम लोग सूत्रों के बाद इसकी रचना हुई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। अगर आप धर्मशास्त्र को समझना चाहते हैं तो स्मृतियों को पढ़िए, ठीक है। मनुष्यों के पूरे जीवन काल के संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की जानकारी इसी स्मृति में मिलती है। और मनुस्मृति नाम तो बहुत बार सुना होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति हैं, ठीक है। आप लोग जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन जब होती है 1600 में, ठीक है। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन होती है तो वहां के जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उनका नाम होता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने मनुस्मृति को, ठीक है, अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था और उनका नाम था द जेंटू कोड, यानी कि द जेंटू कोड, उसके नाम से वो प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं महाकाव्य। आई होप सो कि आप लोग को इधर पूरा सारा कंडीशन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग महाकाव्य। दुनिया का सबसे बड़ा एपिक, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। यहां पर देखते हैं हम लोग महाकाव्यों की संख्या 2 होती है। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। सबसे पहले आप लोग रामायण के बारे में थोड़ा समझिए। ये पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में इनकी रचना हुई थी। इनकी रचना किसने किया था? तो महर्षि वाल्मीकि ने किया था। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी लगभग पहली या दूसरी शताब्दी के आसपास संस्कृत भाषा में। इनमें मूलतः 6000 श्लोक थे, 6000 श्लोक्स, जो कालांतर में यह बढ़कर 12000 और फिर आगे बढ़कर 24000 श्लोक हो गए। इसे हम लोग चतुर्विंशति संहिता संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा बात को, ये बहुत बार पूछा है, इसको समझिएगा आप लोग, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग महाभारत पर। महाभारत जो है ना वह 4वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई है और इनकी रचना जो हुआ है वो महर्षि वेद व्यास के अंतर्गत हुआ था। आपने देखा होगा महाभारत में कि लास्ट टाइम में जब कौरवों का हरा देते हैं पांडव लोग, तो महर्षि वेद व्यास भी एक बार कोशिश करते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए। तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा गया है। क्या कहा गया है? जय संहिता कहा गया है। श्लोकों की संख्या 24000 होने पर इसे भारत कहा गया है। जब 8800 श्लोक से ज्यादा होकर जब था तो इसे हम लोग जय संहिता कहते हैं, और जब यह संख्या 24000 हो गए तो यह भारत कहलाया। और गुप्त काल के समय में श्लोकी की संख्या 1 लाख हो गई तो इसे सप्तसरणी संहिता या फिर महाभारत कहलाया, जो हम लोग महाभारत के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पुराणों पर। तो प्राचीन अध्ययनों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। याद रखिएगा, हम लोग प्राचीन समय में जो आख्यानों हैं उसके युक्त ग्रंथ को ही हम लोग पुराण कहते हैं। 5वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। 5वीं सदी से लेकर 4वीं सदी के बीच में पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। पुराणों की टोटल कुल संख्या 18 है। 18 पुराण हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बौद्ध साहित्य पर। बौद्ध साहित्य को 2 प्रमुख भागों में रखा गया है। क्योंकि आप लोग को बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध साहित्य को 2 प्रमुख भागों में रखा गया है। पहला जातक, दूसरा पीटक। जातक क्या है सर? तो गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के पूर्व जीवन जन्मों के बारे में, इसमें कथाओं के बारे में वृतांत दिया गया है। जातक का मतलब क्या होगा कि यहाँ भगवान बुद्ध के पूर्ण और जीवन और उनके जो जन्म है उनके पूरे कथाओं के वृतांत है। त्रिपिटक क्या है सर? तो पिटक जो है ना प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का त्रिपिटक होता है। यह पाली भाषा में लिखी गई थी। ये 3 प्रकार का होता है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक इसमें कहलाए हैं। चलिए तो अंतिम हम लोग बात करते हैं आपका जैन साहित्य पर। देखिए जैन साहित्य को प्राचीनतम जैन ग्रंथ के पूर्व
कहे जाते थे। यानी कि जैन साहित्य को अगर आप देखें तो ये बहुत प्राचीनतम, हम लोग पूर्व ही इसको समझते हैं। इसमें महावीर द्वारा प्रसारित सिद्धांतों को संग्रहित ही किया गया है। देखिए, जैन साहित्य को जब हम लोग आने वाले टाइम में पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग बहुत कुछ समझेंगे कि जैन साहित्य में जो महावीर द्वारा प्रसारित किया गया है उसको हम लोग उसके सिद्धांतों को किस प्रकार से, ठीक है, संग्रहित कर हम लोग समझेंगे। क्यों? इसमें 24 तीर्थंकर हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया था आपको। 23वें पार्श्वनाथ हैं और 24वें आपके कौन हैं? महावीर जी हैं, जो बाद में जाकर उनका अपडेट करते हैं और उनको बढ़िया से संग्रहित करके बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी रचना प्राकृत भाषा में हुई है, याद रखिएगा। मैंने लिपि में भी आपको समझा चुका हूं कि इसकी भाषा प्राकृतिक भाषा में हुई है। जैन साहित्य में आगमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसमें जितने भी आगमों के बारे में कहा गया है उसका एक महत्वपूर्ण प्लेस रखा गया है, जिसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण तथा 6 सूत्रों का शामिल किया गया है। फिर से एक बार समझ आइए, जैन साहित्य में आगमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिनके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 परिकीर्ण तथा 6 सूत्रों का शामिल किया गया है। तो आई होप सो कि आज आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और आप लोग इसको बढ़िया से घर में तैयारी करें ताकि आप लोग का आने वाला एग्जाम सब बेहतर हो। हम यही आशा करते हैं, यही दुआ करते हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।